चलिए गाइस, आज इस वीडियो में हम इंसानों के बारे में मैं आप लोगों को दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। नंबर 1, जो इंसान दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, दूसरों की दुआएं जो लगती हैं और उसके साथ साथ उन्हें मेंटल प्रेशर भी बहुत कम होता है। नंबर 2, जब हम इंसान खुश होते हैं तो हम लोग गाने की सिर्फ धुन का मजा लेते हैं, लेकिन जब हम इंसान दुखी होते हैं तो गाने की धुन के साथ साथ उनके लफ्जों, उनके शब्दों पे भी बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। क्या ये बात सच है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2008 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की टक्कर का कोई वेब ब्राउजर था ही नहीं। मतलब अगर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत थी तो यह गलत नहीं होगा, लेकिन 2008 के बाद समय कुछ यूं बदला कि आज ये हालात हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अगस्त 2021 में अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है और उसकी वजह है गूगल क्रोम। और गाइस, गूगल कंपनी को भी 2008 से पहले यह अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे क्या, लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाया एक इंडियन सुंदर पिच्चई की वजह से, जो आज इस इतनी बड़ी गूगल कंपनी के सीईओ भी हैं, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना के दिखाया। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। एक बार एक बंदा सुबह अखबार पढ़ रहा था, अचानक से उसकी नजर डेथ कॉलम पे पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। यह देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक्चुअली गलती से अखबार वालों ने उसका नाम छाप दिया था। वो सोचने लगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। तो जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। ये शब्द देख के वो सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया और सोचने लगा कि मरने के बाद क्या इस तरह से लोग मुझे याद रखेंगे। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरा सवाल आपसे यह है कि मरने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं। गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि YouTube पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइस, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोतल्स ही बेच पाई थी। और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में यह कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइस, गिव अप नहीं करना कभी भी, लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59, यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है?
गाइस 1999 में 90 बिलियन डॉलर्स के साथ बिल गेट्स पूरी ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और उस टाइम पे एलॉन मस्क इनके सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। सिर्फ 22 मिलियन डॉलर की वर्थ थी एलॉन मस्क की। लेकिन आज ये पूरी तरह से सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि आज एलॉन मस्क 128 बिलियन डॉलर्स के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए अमीर आदमियों की सूची में जेफ बेजोस के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और यह सब पॉसिबल हो पाया है उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बढ़ते हुए शेयर प्राइस की वजह से, जिसमें एलॉन मस्क की हिस्सेदारी 20% यानी कि 20% है। और आज के टाइम पे टेस्ला कार कंपनी का एक शेयर $500 से भी ऊपर है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।